हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ओजोन। तो सबसे पहले आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम ओजोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि वायुमंडल से जुड़ा हुआ है। और वायुमंडल के संरक्षण के लिए सबसे पहले अति आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाएं, जिससे कि हमारा वायुमंडल का संरक्षण हो। तो सभी लोग कोशिश करें कि 1 या 2 या 3 जितना अधिक से अधिक हो सके पेड़ पौधा अपने घरों पे लगाइए, जिससे कि आपका वायुमंडल संतुलित रहे, संरक्षित रहे, है ना। और वायुमंडल संतुलित संरक्षित रहेगा तो ओजोन भी संरक्षित होगा। क्योंकि आज की डेट में जो महामारी जो कहा जाता है कि आकस्मिक किसी तरह का कोई घटना हो जाता है, कहीं से बादल फटना या कुछ भी इस तरह का कोई घटना होता है, तो इस सब का कहीं ना कहीं परिणाम होता है कि आपका पर्यावरण दूषित होने के कारण ये सब घटनाएं आपदा प्रबंधन के द्वारा घटित होती रहती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आज हमारा टॉपिक है ओजोन। तो आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाएं और अपना संरक्षण करें। और जैसे कि आज अभी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा है, तो आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर नहीं निकलें जब तक कि लॉकडाउन खुलता नहीं, और ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठाते रहें। जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है ओजोन। ओजोन जो होता है वह क्या है, और वह ऑक्सीजन का एक अपरूप है। हम लोग पिछले वीडियो में ऑक्सीजन के बारे में पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग पिछले वीडियो को देख लें, समझ में आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का अपरूप होता है ओजोन। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि ओजोन क्या है, समस्थानिक है, समन्यूट्रॉनिक है, अपरूप है, क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप बताइएगा कि ओजोन क्या है, तो अपरूप है। किसका अपरूप है, तो ऑक्सीजन का अपरूप है। अब ये भी क्वेश्चन होता है कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु। देखिए यहाँ पे O3 लिखा हुआ है। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, O3। तो ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। क्लियर है। अब देखिए ओजोन के खोजकर्ता कौन है, तो ओजोन के खोजकर्ता हेनरी ड्यूसन को कहा जाता है ना। ओजोन के खोजकर्ता कौन है, तो हेनरी ड्यूसन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है। अब देखिए कि ओजोन जो है, यह ओजोन का खोज किससे हुआ है, तो वायुमंडल से हुआ, क्योंकि वो ओजोन जो है हमारे वायुमंडल के ऊपरी परत में पाया जाता है। लगभग वायुमंडल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऊपरी परत के रूप में ओजोन उपस्थित होता है। तो ओजोन का खोज कहाँ से हुआ है, तो ओजोन का खोज वायुमंडल से हुआ है, जो कि लगभग वायुमंडल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। अब देखिए ये जो होता है ओजोन परत, यह एक प्रकार का पृथ्वी का, इसे सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन को कहा गया, ओजोन लेयर को, क्योंकि यह सूर्य से आने वाले खतरनाक परावैंगनिक किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि वह इतनी खतरनाक परावैंगनिक किरण होती है, अगर वो मानव के शरीर पर पड़ जाए तो इंसान को क्या कैंसर भी हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो इसीलिए क्या करता है वो ये धरती का सुरक्षा कवच के रूप में उसे धरती का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। और ये ओजोन लेयर क्या करता है, उसी को रोकने में कार्य करता है। आज के डेट में क्या होता है कि इतना सारा गाड़ी बस जो चलता है, इससे क्या होता है कि हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है। तो क्या होता है, वायुमंडल प्रदूषित होने से हमारा ओजोन लेयर में धीरे धीरे क्या होता है कि जितना ज़्यादा वायुमंडल प्रदूषित होगा ओजोन में उतना ही छिद्र होने लगता है। अगर इसमें छिद्र होने लगा तो आपका परावैंगनिक किरण जो है वो पृथ्वी पर आने लगा है, जिसके कारण अधिक लोग बीमार हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे, और ऐसा हुआ तो फिर बहुत प्रॉब्लम। तो आज के डेट में जैसे लॉकडाउन हमारे यहाँ 2 से 3 महीने होने जा रहे हैं, तो
लॉकडाउन जो इतना दिन रहा, तो इससे क्या हुआ कि हमारा ओजोन सुरक्षित हो गया, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है वो अभी कुछ दिन तक एकदम फ्रेश रहा है, सुरक्षित रहा है, कोई वायु प्रदूषण उसमें नहीं जा रहा है, क्योंकि जितना भी बस गाड़ी वगैरह वगैरह से वायु प्रदूषण होता था वो सब बंद थे। तो इससे क्या हुआ कि ओजोन सुरक्षित हो गया है और बेहतर हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ओजोन के बारे में हम लोगों ने परिचय देखा कि ओजोन क्या है, कैसे है, सारा चीज़ क्लियर हुआ। अब ओजोन का निर्माण कैसे होता है, ओजोन कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ओजोन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो जब ऑक्सीजन में विद्युत उत्सर्जन कराया जाता है तो ओजोन का निर्माण होता है। जब ऑक्सीजन में क्या करते हैं, विद्युत उत्सर्जित कराते हैं तो क्या होता है, ओजोन का निर्माण होता है। देखिए इसको समीकरण के द्वारा हम समझते हैं। ओजोन का बनना, ओजोन का बनना, तो ओजोन हम लोग किस तरह से बनाते हैं, तो कहा जाता है कि जब ऑक्सीजन में विद्युत उत्सर्जित कराया जाता है तो किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का ओजोन का निर्माण होता है। तो देखिए ये इस तरह से होता है, 3 भाग ऑक्सीजन का, जब इसको विद्युत उत्सर्जित कराया जाता है, विद्युत उत्सर्जित, जब विद्युत उत्सर्जन की क्रिया होती है तब जाके यह क्या बनाता है, तो ओजोन बनाता है। क्या बनाता है, 3 भाग ऑक्सीजन को जब विद्युत उत्सर्जित कराया जाता है तो 2 भाग ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ओजोन का बनना, इसी तरह से ओजोन का निर्माण होता है। आप ओजोन के बारे में लिख सकते हैं भाषा में कि जब ऑक्सीजन में क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन में विद्युत उत्सर्जन कराते हैं तो क्या होता है, ओजोन का निर्माण होता है। अब देखिए कि ओजोन का निर्माण जिस यंत्र के द्वारा किया जाता है उसे ओजोनाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ओजोनाइजर। अब ये ओजोन जो बना ये किसी न किसी यंत्र के द्वारा बना है। समीकरण में हम लोगों ने सिंपली फॉर्म में देखा, लेकिन ये किसी न किसी यंत्र में बना है जिसको क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग ओजोनाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोनाइजर कहते हैं। तो यह ओजोनाइजर जो होता है, ओजोनाइजर यंत्र, यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है सीमेंस का ओजोनाइजर, एक होता है आपका सीमेंस का ओजोनाइजर, और एक होता है ब्रोडिंग का, दूसरा होता है आपका ब्रोडिंग का ओजोनाइजर। तो पहले हम लोग देखते हैं सीमेंस का ओजोनाइजर क्या है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं ओजोनाइजर। जो आपको बताएं हमने ओजोनाइजर क्या है, तो ओजोनाइजर है ओजोन बनाने वाला यंत्र। तो ओजोनाइजर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, यानी 2 प्रकार से ओजोन को तैयार किया जाता है। तो ओजोनाइजर पहला है सीमेंस का ओजोनाइजर और दूसरा है ब्रांडी का ओजोनाइजर। तो हम लोग पहला देख रहे हैं यहाँ पे अभी सीमेंस का ओजोनाइजर। सीमेंस का ओजोनाइजर देखिए कैसा होता है, इसको बाय फिगर से अच्छे से समझिए, क्योंकि जो भी है इसमें फिगर में ही, फिगर के द्वारा सारी चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए कि इसमें जो ये आपको दिख रहा है यहाँ से ऐसे ऐसे घुमा हुआ है, ये है क्या आपका, तो ये आपका है यू प्रकार की एक कांच की नली है। क्या है, यू प्रकार की एक कांच की नली है, और इसके ऊपर से जो ये पेंटिंग किया हुआ आपको दिख रहा है नीचे और ऊपर दोनों, यहाँ भी नीचे ऊपर दोनों, तो ये क्या है, ये टीन के पत्थरे हैं, यानी टीन के पत्थर इसके ऊपर से लगा हुआ है, कांच के नली के ऊपर से ऊपर और नीचे दोनों टीन का पत्थर लगा दिया गया है। और क्या है, तो और यहाँ से देखिए कि टीन के पत्थर से यहाँ पे क्या किया गया है, एक प्रेरण कुंडली को जोड़ा गया है, एक प्रेरण कुंडली को जोड़ा गया है। और यहाँ पे क्या है
यहाँ पे शुद्ध शुष्क ऑक्सीजन यहाँ से भेजा जाता है और ये किसके जरिए जाता है, तो टीन के पत्थर के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान से पहले देखेंगे कि इसकी प्रक्रिया कैसे है, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यू प्रकार की एक कांच की नली होती है, उसमें क्या होता है कि उसके ऊपर नीचे दोनों भागों में क्या लगा हुआ होता है, तो ऊपर नीचे दोनों भागों में टीन के पत्थर लगे हुए होते हैं। और क्या होता है कि इस टीन के पत्थर से शुष्क ऑक्सीजन क्या होता है, भेजा जाता है। और इस टीन से संबंधित रहता है कौन, प्रेरण कुंडली। तो इसके द्वारा इसका विद्युत विसर्जन होता है, विद्युत विसर्जन की क्रिया होती है। और इससे क्या होता है कि जब इधर से ऑक्सीजन आता है, शुष्क ऑक्सीजन, तो इससे संबंधित होकर के विद्युत विसर्जन इस नली के जरिए क्या होता है, तो कुछ ही भाग यानी कि 10% मात्र भाग ओजोन में कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन का। जो ऑक्सीजन आता है उसका मात्र कितना प्रतिशत, तो 10% भाग ही ओजोन में कन्वर्ट होता है इस विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा, तो सीमेंस का ओजोनाइजर विधि द्वारा, इस यंत्र द्वारा, सॉरी विधि नहीं, यह एक प्रकार का यंत्र है, सीमेंस का ओजोनाइजर यंत्र। तो इस यंत्र के द्वारा मात्र 10% ओजोन ही बनता है। आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ समझ में नहीं आया आप पूछ लीजिए। ये एक फिगर है और बाई फिगर अगर आप बना के दिखाते हो तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। बाई फिगर जितना कोशिश करो साइंस में, अगर आपसे फिगर बनता है, अगर फिगर बन जाता है तो आपको बेहतर है, क्योंकि फिगर अगर बना देते हो आप तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में कोशिश करो फिगर बनाने का। तो अब यहाँ पर ध्यान देते हैं अगला, नेक्स्ट है हमारा ब्रांडी का ओजोनाइजर। तो याद रखिएगा आप लोग, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम कहीं भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो आपको समझाने का फिर से प्रयास किया जाएगा, ठीक है। अगर जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम है सर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो आपको समझाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो बनाकर, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं सीमेंस का ओजोनाइजर मेथड क्या है आपका ओजोन बनाने के लिए। सीमेंस का ओजोनाइजर, तो अब देखते हैं दूसरा ओजोनाइजर का दूसरा प्रकार, ब्रांडी का ओजोनाइजर। तो इस ओजोनाइजर के द्वारा जो ओजोन बनता है उसके बारे में हम लोगों को देखना है। इसका भी फिगर आप देख लीजिए अच्छे से, फिगर क्या है, पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा कैसे क्या है, क्योंकि ये जो भी है फिगर पे ही डिपेंड करता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम जो आपको फिगर में समझा रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा अपनी भाषाओं में क्या है, इसका भाषा कैसे लिखाएगा। तो भाषा तो फिगर पे लिखाता है, तो फिगर में हम क्लियर कर रहे हैं, आप भाषा अपना खुद से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ब्रांडी का ओजोनाइजर, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें भी वही बात है कि एक यू आकार की नली ली जाती है, कांच की नली, यू आकार की, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कांच की नली लिया गया है जिसका ऊपरा सिरा चौड़ा है, दिख रहा है ना, चौड़ा, ऊपरा सिरा चौड़ा है और निचला देखिए सरकरा है, निचला क्या है, सरकरा है। अब इसमें इस नली में क्या रखा गया है, तो इस नली में रखा गया है आपका, इस नली में रखा गया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इस नली में रखा गया है। और इसमें दिख रहा होगा आपको क्या लगा हुआ है, एक इसमें लगा हुआ है एक प्लेटिनम प्लेट, यहाँ पे एक प्लेटिनम प्लेट है और ये भी जो लगा हुआ है एक प्लेटिनम, यानी 2 प्लेटिनम प्लेट लगा हुआ है। तो एक प्लेटिनम प्लेट जो है इस कांच की नली में लगा हुआ है ना। और इसको क्या किया गया है कि इसको एक, यहाँ पर देखिए इसको दोनों को प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया गया है। किससे जोड़ा गया है, तो प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया गया है। तो ध्यान देते हैं, अब क्या किया गया, प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया गया। और ये जो एक नली है, ये नली यहाँ से दिख रहा होगा आपको, तो इस नली के द्वारा क्या होता है, शुद्ध शुष्क ऑक्सीजन इसमें जाता है, शुद्ध शुष्क ऑक्सीजन जाता है। और पहले इसको भाषा में अगर लिखना है तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आपको भाषा समझा देंगे। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध शुष्क ऑक्सीजन इधर से जाता है, फिर क्या होता है कि ये प्रेरण कुंडली के द्वारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल पहले प्रवेश करता है, प्रेरण कुंडली के द्वारा ये उत्सर्जित हो जाता है और इसका ऑक्सीजन जो होता है वह किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ओजोन के रूप में बदल जाता है। फिर से इसको हम लोग समझते हैं
ये क्या है, सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या कि इसमें एक कांच की यू आकार की नली होती है जिसका ऊपरा सिरा चौड़ा तथा निचला सिरा सरकरा होता है, और इसमें क्या रखा हुआ होता है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल रखा हुआ होता है, और इसमें एक प्लेटिनम प्लेट लगा हुआ होता है। अब इसको क्या किया जाता है कि एक पात्र, बड़े पात्र में रखा जाता है, और उस पात्र में भी क्या भरा हुआ रहता है, तो उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भर देते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरने के बाद क्या होता है कि प्रेरण कुंडली के द्वारा जब विद्युत उत्सर्जित किया जाता है तो ये शुष्क ऑक्सीजन जो होता है वह किस में बदल जाता है, तो वो ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। तो यही था हमारा रैंडी का ओजोनाइजर, ठीक है। इसके द्वारा भी हम ओजोन को बनाते हैं। तो ये था हमारा दूसरा मेथड। इसको आप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। 5 फिगर से लैंग्वेज लिखाता है, तो आप अपने फिगर को देख करके और अपनी भाषाओं में लैंग्वेज को लिख लीजिए। अगर जहाँ पे समझ में नहीं आए कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो फिर उसको क्लियर किया जाए, ठीक है। तो ये 2 मेथड था, ये 2 आपका यंत्र था जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, ओजोन को बनाते हैं, तैयार करते हैं, ऑक्सीजन से ओजोन में परिवर्तित करते हैं। अब हम लोग को देखना है ओजोन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या। तोहर दिमाग तो ना। तो अब हम लोग देखते हैं ओजोन का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। ओजोन के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे, पहला है हमारा, यह मछली जैसी गंध वाली गैस है, यानी कि ओजोन जो होता है उसका स्मेल जो होता है वह मछली की तरह होता है, ठीक। और यह एक प्रकार का क्या है, तो गैस है। अब इसका रंग पीला नीला होता है, क्या होता है, पीला नीला, पीला और नीला दोनों कलर मिक्सेस होता है। तो यह इसका रंग जो होता है वह क्या होता है, पीला और नीला होता है। यह प्रकृति से भी क्या होता है, विषैला होता है, यानी प्रकृति से भी अधिक विषैला होता है ओजोन। इसे अधिक मात्रा में सूंघने पर सिर दर्द और श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाता है। अगर इसे आप अधिक मात्रा में सूंघिएगा तो क्या होगा, सिर में दर्द होना उत्पन्न स्टार्ट हो जाएगा, और श्वसन संबंधी सांस लेने में भी समस्या उत्पन्न होगी। अगला है इसका क्वथनांक -111 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी किसका, ओजोन का। तो आज हम लोगों ने इतना देखा। अब जो है तो ये आपका हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी और यूज, इसके लिए आपका नेक्स्ट वीडियो बनेगा। अब इसमें आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम और समस्या है तो आप बताइए, क्योंकि ये ओजोन बहुत ही मोस्टली इम्पोर्टेंट है। आज नहीं, आपको जब तक पढ़िएगा कंपटीशन में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ओजोन से, इसीलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए इसको बारीकी से समझने का कोशिश कीजिए। जहाँ पे जो समस्या है कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठाते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।